अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज की बेसिकली हमारी वीडियो है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, वो 3 कौन से कॉमन तरह के स्कैम हैं आपके साथ हो सकते हैं और ये स्कैम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं, कमर्शियल में भी हो सकते हैं, रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं, इवन आप प्लॉट भी कोई ले रहे हैं, उसमें भी आपको ये स्कैम हो सकते हैं। और ये स्कैम आपको हाउसिंग सोसाइटी में भी हो सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हो सकते हैं, इवन कि अगर आप देहात में किधर रहते हैं, प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये स्कैम हो सकते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों स्कैमों की और आपका इसके पास आप किस इन 3 स्कैमों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ जो स्कैम हो सकता है वो हो सकता है टाइटल का फ्रॉड। हमेशा भी जब आप किसी से ज़मीन लें, आप सबसे पहले चेक करें कि ज़मीन नाम किसकी है। जो शख्स बेच रहा है इसी के नाम है। तो ये आपको बेसिकली 3 तरह से उसके पास ज़मीन आ सकती है। एक तो किसी से उसने खरीदी होगी, तो उसके पास उसकी सेल डीड होगी, फलाँ बंदे से मैंने खरीदी है। दूसरा ये हो जाता है कि गिफ्टेड प्रॉपर्टी। गिफ्टेड प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है इधर जो वालिदैन से जो है औलाद तक शिफ्टेड होती है, तो अब औलाद के पास है प्रॉपर्टी। और तीसरी ये जो उसने प्रॉपर्टी किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या किसी हाउसिंग सोसाइटी से खरीदी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि मैंने इस हाउसिंग सोसाइटी से खरीदी है। तो इसमें बेसिकली जो आपके पास जो स्कैम हो जाता है जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी में, गिफ्टेड प्रॉपर्टी में तो हालांकि ज़मीन आप देखते हैं नाम उसी के बंदे की है, लेकिन उसके वालिदैन जो हैं जब उनके उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया था कि ये वाली प्रॉपर्टी बच्चे अली के नाम है और ये अहमद के नाम है। फॉर एग्जांपल अली जो है आपको प्रॉपर्टी बेच देता है, कल अहमद चला जाता है कोर्ट में, वो ये कहता है कि जो अली ने प्रॉपर्टी बेची है, हाँ, ये नाम तो हम दोनों की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी तक़सीम ये नहीं हुई हुई थी कि कौन-सा हिस्सा अली के नाम है, कौन-सा हिस्सा मेरे नाम है। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए बेसिकली, जब आप गवाह बना रहे हों तो उस प्रॉपर्टी के जितने भी जो हैं हिस्सेदार हैं, उनको आप गवाह बना लें। अगर अली ने आपको बेची है, अहमद को आप साथ गवाह बना लें कि उसमें जब साइन कर देगा डेफ़िनेटली जब आप कोर्ट में अगर केस भी जाता है तो आप उसमें ये उसका पहले ऑलरेडी साइन होगा कि इसने साइन किया हुआ है कि इसको मंज़ूर थी ये डील जो आपने उस बंदे अली के साथ की थी। तो सेम इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ, ये बहुत कॉमन है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बताता हूँ, ये हुआ कि 2 भाई थे, दोनों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, वो बेची। अब एक जो प्रॉपर्टी थी कमर्शियल, वो तो बनने शुरू हो गई, उसमें जो है 7-8 फ्लोर बन गए कमर्शियल प्रॉपर्टी। वो बेसिकली एक हिल स्टेशन पे थी प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे उन्होंने बनाना शुरू कर दी, सब कुछ हो गया। अब दूसरे भाई ने जाके स्टे ले लिया कि जी आया ये प्रॉपर्टी तो हम दोनों की थी, लेकिन ये हमारे वालिदैन ने भी डिसाइड नहीं किया था इसका कौन-सा हिस्सा है, दूसरा किसका कौन-सा हिस्सा है। तो ये है कि अगर फैसला हो ही जाता है, फैसला हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अगर आप उसको 10 साल 20 साल अगर उस पे केस लगा रहे हैं, आपको पता है केस में भी पैसे-शैसे लगते हैं अच्छा खासा, तो इसलिए आपको इसमें से बिल्कुल बचना चाहिए। जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले आप टाइटल चेक करें, आया टाइटल क्या है, इस बंदे के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या इन चीज़ों में, इनमें तो आपको ईज़िली आपको पता चल सकता है ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ट्रांसफ़र हुई हुई है, तो फिर आप ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकती है। अलबत्ता गिफ्टेड प्रॉपर्टी जो होती है उसमें इसमें मसला बनता है। तो हमेशा आपकी कोशिश है जब भी आप ऐसी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो आप देखें कि आया इस बंदे के पास प्रॉपर्टी आई कहाँ से। तो ऑलवेज़ जो सबसे पहले आप देखेंगे टाइटल इसका चेक करें। अच्छा जी, अब इसमें से दूसरा जो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है वो होता है पोज़ेशन का फ्रॉड। पोज़ेशन का ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लॉट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब जब आप जाके साइट पे देखते हैं वहाँ पे कब्ज़ा किसी और का हुआ हुआ है, किसी और ने उस प्लॉट पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसको आप कैसे जो है बच सकते हैं इस कब्ज़े वाले प्लॉट से, जिसका आपको पोज़ेशन मिल सके प्लॉट का। बाज़ दफ़ा पोज़ेशन का भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रॉड कैसे किया जाता है? अगर एक ही जगह पे आपको जो है, एक ही जो है सेक्टर है या ऐसी जगह आपको 3 या 4 प्लॉट मिल रहे हैं, आपके पास जो है जो ऑन एवरेज देखेंगे 3 प्लॉटों की कीमत तो आपको मिल रही है 25-25, 26-26 लाख रुपया, और एक प्लॉट आपको नज़र आएगा 20 लाख का। और आप इसमें जब आप देखेंगे आया इसकी जो प्राइस भी कम है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें मारे जाते हैं। इसमें ये हो जाता है, इस तरह मारे जाते हैं कि लालच कर जाते हैं। आपको पता है लालच हमेशा बुरी बला है। जब तक जो है लोग लालच करेंगे, जो आपको पता है कि नौसरबाज़ जो है वो धोखा दे ही देते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो डीलर हज़रात या डीलर जिसके पास प्लॉट होता है वो कहता है सर जल्दी करें, मेरे पास 5-6 बंदे हैं जिसने मुझे पहले इसका बयाना पकड़ाया, ये किया तो वो किया, तो मैं प्लॉट उसी को दूँगा। तो फिर उसमें इनके साथ ऐसे फ्रॉड हो जाता है, मिसाल के तौर पे वो प्लॉट जो होता है ऑलरेडी किसी ने उस पे कब्ज़ा किया हुआ होता है। तो हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें, आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप जाके देखें आया ऑन ग्राउंड वो जगह मौजूद है तो आया उस पे कोई कब्ज़ा तो नहीं हुआ होगा। आप कोशिश करें उसी जगह पे जो है नेबरहुड में आप लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें ताकि आपको पता चले कि आया ये प्लॉट किसके नाम है, कितने अरसे से जो है ये
ये प्लाट यहाँ पे इसके नाम हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आपको साथ पोजीशन फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो तीसरा आपके साथ स्कैम हो सकता है वो हो सकता है पावर ऑफ अटर्नी का। पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली ये चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल प्लॉट जो है अहमद साहब के नाम है, अहमद साहब होते हैं दुबई में, तो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपनी वाइफ को दे दिया है, अपने किसी रिलेटिव को दे दिया है, इवन अपने किड्स को दे दिया है कि आया मैं तो दुबई में हूँ, या मेरा प्लॉट आप इसको बेच दें और दें जो इसको। तो फिर इसमें ये मसला हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब आप पावर ऑफ अटर्नी से कोई प्लॉट लेते हैं, कल को ये भी हो सकता है कि 1 साल के बाद अहमद साहब आए दुबई से आके वो बोले भाई जी हाँ जी आपने कैसे लिया ये प्लॉट, ये तो प्लॉट मेरा है, मैं इसको बेचना ही नहीं चाहता। तो पावर ऑफ अटर्नी में ये मसला हो सकता है। तो ऑलवेज आप अवॉइड करें कि जो है पावर ऑफ अटर्नी से कोई भी अगर प्लॉट आप ले रहे हैं उसको प्लॉट को ना लिया जाए आपके। और हमेशा ऐसा देखें कि अगर जो ऑनर है वहाँ पे मौजूद है वो उस पर साइन करे, जो तमाम चीज़ें उसकी मौजूदगी में होंगी तो वो उस प्लॉट को आपको तरजीह देनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपके पैसे ज़्यादा और लग जाएंगे, उसमें थोड़ा मसला तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मे बी आपके पास जो पावर ऑफ टर्नी के थोड़े प्लाट होते हैं वो थोड़े बहुत आपको जो है सस्ते मिल जाते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा लग गया, वो इससे बेहतर है कल को आपके लिए कोई मसला बने। तो हमेशा आप कोशिश करें जो पावर ऑफ अटर्नी से उसमें प्लाट ना लें। और प्रॉपर जो है आप स्टैम्प ड्यूटी मुख्तियारनामा जो है तमाम उन चीज़ों से जाके आप अपना प्लाट अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, कल को आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। और इवन अगर आपके लिए कोई कोर्ट में केस भी कर देता है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे एज अ प्रूफ होंगे, तो आपको कल आपको जो है कोर्ट में भी आपका बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। वरना आपको तो पता ही है कि एक दफ़ा कोर्ट में केस चला जाता है तो 10-10 साल लगा रहता है। उस प्रॉपर्टी का फिर क्या फ़ायदा अगर 10 साल के बाद आपको मिले, आपको मिसाल के तौर पे भी ज़रूरत थी, वहाँ पे कल स्टे हो जाता है, ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो 10 साल तक आपको उसका इंतज़ार करना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि हमेशा जो है अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम चीज़ें आप चेक करें जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कीप अपडेटेड आने वाली तमाम वीडियो के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।